जयपुर से खबर, जहां श्री सनातन धर्म महोत्सव समिति के द्वारा 3 अक्टूबर से रामलीला का आयोजन चौड़ा रास्ता स्थित रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन किया जाएगा। रामलीला आयोजन के अध्यक्ष प्रवीण बड़े भैया ने बताया कि 3 से 12 अक्टूबर रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन किया जाएगा। विजयदशमी 12 अक्टूबर को 50 फुट के रावण का दहन किया जाएगा। आयोजक के संरक्षक राम रिचपाल दास महाराज, सरस निकुंज के अलबेली माधुरी शरण महाराज, गोविंद देव जी मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी, काली हनुमान मंदिर के गोपाल दास जी महाराज की कृपा सानिध्य में रामलीला आयोजित की जाएगी, जिसमें समाज व आध्यात्मिक जगत के लोग जुड़े हैं। रामलीला महोत्सव में इस बार मुख्य आकर्षण के रूप में मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खाने पीने की टी स्टॉल के साथ बच्चों के लिए मनोरंजन झूलों का भी स्थान सुनिश्चित किया गया है। साथ ही रामलीला को जन जन तक पहुंचाने के लिए 6 अक्टूबर को जब राम विवाह का प्रसंग का मंचन होगा, उससे पूर्व जयपुर में प्रथम बार राम, भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न की बारात निकाली जाएगी। ये बारात जयपुर के प्राचीन श्री रामचंद्र जी के मंदिर चांदपोल बाजार से प्रारंभ होकर छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़, जोड़ी बाजार, बापू बाजार, न्यू गेट होते हुए रामलीला मैदान पर पहुंचेगी। जयपुर के नगरवासी भगवान श्री राम की इस बारात में साक्षी बनेंगे व अलग अलग स्थानों पर बारात का स्वागत भी किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं सनातन धर्म महोत्सव समिति का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने दोबारा से जयपुर वालों को रामलीला का मंचन दिखाने का प्रयास किए। और ये हमारी सनातन संस्कृति, आपने तो देखा होगा जब कभी रामायण टीवी पे भी आया करती थी तो पूरा शहर एकदम कर्फ्यू जैसा हो जाता था। हमने बचपन में बहुत रामलीला मैदान में रामलीलाएँ देखी हैं, तो हम चाहते हैं कि जो चीज़ हमने देखी वो हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन भी देखे और किस तरीके से रामायण के जो किरदार हैं रामलीला में दिखाए जाएंगे और उनको देख करके अपने संस्कार ग्रहण करें बच्चे, उनको देख करके कुछ सीखें। और इसको लेकर के एक बहुत ही अच्छा आयोजन करा जा रहा है और उसमें 70 फीट का रावण दहन भी 12 तारीख को दशहरे वाले दिन करने वाले हैं। और उस मेले में बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए झूले भी हैं, स्टॉल्स भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो विशेष आपको देखने मिलेगा वो बारात रामचंद्र जी की निकलेगी, रामचंद्र मंदिर से लेकर के चांदपोल होते हुए छोटी चौपड़, किशनपोल, त्रिपोलिया बाजार से चौड़े रास्ते होके और रामलीला मैदान तक आने वाली है। और जगह जगह सामाजिक अलग अलग सामाजिक संगठनों से उसका स्वागत बारात का करने वाले हैं। इस तरीके से जयपुर शहर में पूरे सब समाजों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। और मेरा आप सबसे निवेदन भी है, आपके माध्यम से भी जयपुर शहर के सारे लोग, ज़्यादातर लोग इस कार्यक्रम का लाभ लें और इस पुण्य काम में आप लोग भी एक आहुति दें। आपके माध्यम से, प्रचार के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष लोगों को जोड़ने के लिए ही आपका जो प्रश्न है वो सबके मन में कुंठित है। हम लोग जो विराजमान बैठे हैं, मंच पे हैं, सबके मन में कि हमारी एक तो नैतिक शिक्षा का अभाव और प्राचीन संस्कृति की जो लुप्तता है उसको पुनर्जागृत करने के लिए ये प्रसंग उठाए गए हैं। सामाजिक धरोहर और धार्मिक आयोजनों में हमारा यूथ और हमारी युवा पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी इस समय जिस दिशा की ओर जा रही है, एक ऐसे व्यसन की ओर घुस रही है, क्योंकि एक तो स्वतंत्र रूप से सबका आर्थिक हाथ खुल चुका है, लेकिन हमारे धर्माचार्यों की कृपा से हमारी नव पीढ़ी को ये भाव मिले, रामचरितमानस से जैसे जीने का एक जो भाव है, कला है, रहने की, समाज में रहने की चेतना है, उस माध्यम से, ये मंच लीला के माध्यम से और आप लोगों के सहयोग के माध्यम से होगी तो निश्चित रूप से हमारी पीढ़ी में प्रभाव पड़ेगा। रामायण में पहले ही आता है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। आज क्या स्थिति हो गई? हम प्रार्थना, वंदन करना, भूमि को प्रणाम करना, सूर्य नारायण को प्रणाम करना, अपने बड़ों को प्रणाम करना भूल गए। हाय हलो की संस्कृति में जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति का इतना हमारी संस्कृति पे प्रभाव पड़ रहा है कि हमारे धार्मिक आयोजनों में भी उसकी घुसपैठ हो गई। उन सबको रोकने के लिए हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उनके माध्यम से, संताचार्यों की वाणी के माध्यम से और इस लीला के माध्यम से नव पीढ़ी को संदेश देने के लिए फिर सबके सहयोग से एक कदम उठाया जा रहा है, ताकि पीढ़ी में बदलाव आए। मानसिक जो इस समय प्रेशर में हर व्यक्ति कोई ना कोई उस चीज़, लेकिन धार्मिक आयोजन से मैं समझता हूँ
स्थिति भी ठीक होगी, ठाकुर जी की कृपा से उनको दिशा मिलेगी तो उनकी अपने आप दशा सुधरेगी। आयोजन की थोड़ी जानकारी दे दीजिए कि कितने दिन का कार्यक्रम होगा और कहाँ होगा, क्या रूपरेखा रहेगी। सरकार, ये आयोजन 3 तारीख से लेकर 12 तारीख के क्रम में रहेगा। सायंकाल 7 से और 10 बजे तक जो मर्यादित टाइम है उस समय तक ही ये लीला मंचन किया जाएगा। रामलीला मैदान न्यू गेट MI रोड पर भारतीय मथुरा से पधारी टीम द्वारा विशेष रूप से गायन और वादन के साथ, रामचरितमानस की चौपाइयों के गायन के साथ ये भाव दिखाए जाएंगे। स्वरूप सरकार बहुत किशोर अवस्था के भी हैं, जिनके बड़े पात्र हैं वे बड़े पात्र भी रहेंगे, लेकिन भाव दर्शन, राम दरबार का दर्शन बड़ा सुंदर और रोमांटिक रहेगा। जयपुर में वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर रविवार को AU जयपुर साइक्लोथॉन के जरिए साइकिलिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें 2 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की साइकिल चलाई गई। यह आयोजन हार्ट हेल्थ के प्रति जागरूकता फैलाने और स्वच्छता के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से जयपुर रनर्स क्लब, रोटरी, डिस्ट्रिक्ट 3056 और संस्कृति युवा संस्था की ओर से आयोजित किया गया। इसमें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंटरनल हॉस्पिटल व जयपुर नगर निगम का सहयोग भी रहा। मुख्य अतिथि पंडित सुरेश मिश्रा ने कहा कि साइकिलिंग न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बल्कि यह हमें एक सक्रिय और फिट जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करती है। सारे देशवासियों को, सारे प्रदेशवासियों को, जयपुर वासियों को वर्ल्ड हार्ट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि हर साल 29 सितंबर को हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस बार आपका जयपुर रनर्स ग्रुप, संस्कृति युवा संस्था और रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3056 और साथ ही में इंटरनल हॉस्पिटल और AU बैंक के तत्वावधान में बहुत ही मेगा साइक्लोथॉन इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके लिए सारे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी भारी संख्या में साइकिलिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसके द्वारा एक संदेश दिया कि हम अगर अर्ली मॉर्निंग किसी भी एरोबिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, भले ही वो वॉक हो या साइकिलिंग हो या कोई भी एरोबिक स्पोर्ट हो, और हम भी हेल्दी आप डाइट फॉलो करेंगे तो भविष्य में एक आप हार्ट हेल्दी और बाकी ओवरऑल हेल्थ के लिए आप मेंटेन कर। Okay, good morning. My name is Deepak Sharma. I have finished 100K here. It was my very first 100K race. In this race, I have completed it in 3 hours and 35 minutes. It was my best time, personal best. I hope I have finished at the podium. Everything was fine. Everything was working in the sync. The course was very nice. And especially on this World Heart Day, I want to give the message that stay healthy, keep yourself moving so that your heart can be healthy. I am a triathlete. I am competing in triathlons, and best of luck to all of the athletes who have participated in this event. अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हमको कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। इस भावना के साथ में आज जयपुर में इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आज साइकिल उत्थान में लोग इकट्ठा हुए हैं और जयपुर साइकिल उत्थान इसकी 27 संस्करण है और इसके प्रति संदेश यही है कि लोग अपने हाथ को फिट रखने के लिए 1 घंटा अपने आप को दें। आज हमने देखा कि 100 किलोमीटर के लोग साइकिल चला रहे हैं, 50 किलोमीटर चला रहे हैं, 25 किलोमीटर चला रहे हैं। तो ये अपने में सिद्ध करता है कि जयपुर के लोग अपने हाथ को स्वस्थ रखने के लिए प्रयासरत हैं और साथ साथ अपनी स्वस्थ जीवन शैली को अपना करके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत हैं। मेरा ये मानना है कि जयपुर हर बात में आगे रहता है। आज जयपुर में इस प्रकार से लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में भाग लेकर सिद्ध कर दिया है कि जयपुर के लोग अपनी फिटनेस के प्रति अवेयर हैं और वर्ल्ड हार्ट डे के दिन यही संदेश देना चाहते हैं कि विश्व भर के लोग, सब लोग मिलकर के अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं और स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। रोटरी के साथ में रोटरी डिस्ट्रिक्ट जयपुर रनर्स क्लब और संस्कृति युवा संस्था ने ये आयोजन किया। करीब 2000 लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया। सुबह 3:30 बजे शुरुआत हुई थी 100 किलोमीटर की, उसके बाद 50 किलोमीटर और फिर उसके बाद 25, 10, 5 और 2 किलोमीटर और सबका एक मैसेज है कि अपने हार्ट को हेल्दी रखें और साथ ही साथ अपने शहर को भी हेल्दी, इसी मैसेज किया है। इसका 6 एडिशन आज ये सफलता पूरा जयपुर आज यहाँ पे था और हम उम्मीद करते हैं कि जयपुर के लिए हमने कमिटमेंट लिया है, उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे। Good morning, I am Naveen Prakash Gupta. I have done today 25 km cyclothon. It was a very good experience. Climate is very good and I think I am gonna complete around 1 hour. And little bit traffic was there because the run became late, around 15 to 20 minutes.
would have been at 6:15, climate would be much better and we could complete much more better than this. Thank you. Sir. Today is World Heart Day, and with this cycling our heartbeats increase, and we are very much comfortable with that. It means our heart is okay. So with the fast breathing, you can treat your condition of the heart. How is functioning? किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। ऐसी एक यादगार शाम का नज़ारा सुरीले नगमों से ही सजी महफिल में देखने को मिला। सुकून आर्ट एंड म्यूजिक एकेडमी की ओर से रविवार को रिद्धि सिद्धि सर्किल स्थित द पार्क क्लासिक होटल में सुरों के रंग लता के संग कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत अस्मिता ने गणेश वंदना पर नाट्य प्रस्तुति देकर की। म्यूजिकल प्रोग्राम में 30 से अधिक प्रतिभागियों ने लता मंगेशकर के गीत गाए। अकेडमी की डायरेक्टर नीरा राजवंशी ने बताया कि म्यूजिकल प्रोग्राम के माध्यम से सभी कलाकारों ने सुर सामग्री लता मंगेशकर को सुर में श्रद्धांजलि भी दी। वहीं सभी कलाकारों ने अपने गीतों से लता मंगेशकर के जन्म दिवस को खास बनाने का प्रयास किया। अतुल माथुर ने चंदन साबदन, चंचल चितौलवन, SD माथुर ने मैं एक राजा हूं और कीर्ति माथुर ने तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा गीत गाकर माहौल को सुरमई बना दिया। ये जो प्रोग्राम है सुकून सुर रागनी जो ग्रुप है, मैडम नीरा राजवंशी इसकी फाउंडर हैं और ये लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, लता जी जो महान सिंगर हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ कलाकार एकत्रित हुए हैं जो लता जी को अपने अपने गानों के द्वारा श्रद्धांजलि देंगे। और बहुत खूबसूरत गाने गा रहे हैं लता जी के, और कुछ किशोर कुमार साहब के, मुकेश साहब के गाने हैं, रफ़ी साहब के गाने हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर। मैं डॉक्टर डॉली और नीरा राजवंशी जी के साथ में यहाँ सुर रागनी कार्यक्रम में हूँ। और नीरा राजवंशी जी फाउंडर हैं और बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं संगीत के क्षेत्र में। और आज हम लोग संगीत साम्राज्ञी जो कि सर्वविदित है लता मंगेशकर जी जो कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हीं के सदाबहार नगमे उनके लिए हम गाएंगे। और बहुत काफ़ी सालों से राजवंशी मैम एक अच्छे सिंगर्स को प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे हैं और बहुत सराहनीय है क्योंकि स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरी भविष्य में यही रहेगा कि इस मंच पर सभी जो भी न्यू कमर्स भी हैं वो भी अपने प्लेटफॉर्म पर आएँ। काफ़ी टाइम से जो अभी लास्ट प्रोग्राम भी हुआ था, कराओके भी हुआ था और लाइव भी अब करने का है। और उसमें हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग जो हम एक साथ घर पर या कहीं पर एटमॉस्फेयर हमें नहीं मिलता, वो हमें एक साथ यहाँ पर मिलता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। बीकानेर से खबर, जहां 5 दिनों से चल रहे कश्मीर में गोली लगने से जान गंवाने वाले जवान राम स्वरूप को शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा नेता विजयपाल बेनीवाल के साथ परिवार के सदस्य 5 दिन से धरने पर बैठे हैं। शनिवार की रात को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो सांसद हनुमान बेनीवाल धरना स्थल पर पहुंचकर परिवार के लोगों के साथ मिले। रामस्वरूप को शहीद का दर्जा दिलाने को लेकर सरकार को सोमवार को चुनौतीपूर्वक ऐलान करने के बाद प्रशासन ने बेनीवाल व परिवारजनों से वार्ता कर रविवार को सुबह सभी मांगों पर सहमति बना ली। सहमति बनने के बाद जवान के शव को सम्मान पूर्वक पैतृक गांव में सैनिकों के गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार हुआ। हनुमान बेनीवाल, नोखा वेदाक सुशीला, रामेश्वर लाल डूडी, विजयपाल बेनीवाल सहित सभी ने शहीद रामस्वरूप कस्बा को श्रद्धांजलि दी। भीलवाड़ा में मॉडर्न मिल के सामने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित संकट मोचन हनुमान धाम आश्रम के आज पीड़ित मानवता की सेवा के लिए 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के रूप में पूर्ण रक्तदान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान शिविर का शुभारंभ महंत रामदास जी रामायण बालाजी मंदिर के पंडित आशुतोष शर्मा, रक्तवीर विक्रम दादीज, समाजसेवी रविशंकर सिंह ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान लोकेश भट्ट, प्रवीण अग्रवाल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। चित्तौड़ रोड स्थित हनुमत धाम आश्रम मॉडर्न मिल के सामने आज रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है।
जैसा कि ग्रंथों में लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। आज डेंगू बुखार से लोग बहुत पीड़ित हैं, जिसमें ब्लड की भारी आवश्यकता पड़ रही है। उसकी पूर्ति के लिए आश्रम से संबंधित सभी भक्तजन, हनुमत धाम परिवार के सब लोग बहुत बढ़ चढ़ करके इस पुनीत का सिरोही में बुधवार से शुरू हो रहे नवरात्रि महोत्सव को लेकर सिरोही समेत क्षेत्र के गांवों में मंडला के कार्यकर्ता तैयारियों से जुटे हैं। जगह जगह गरबा पंडाल के साथ देवी मंदिरों को आकर्षण रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जा रहा है, तो वहीं जवाल के श्री चामुंडा गरबा मंडल के बैनर ले तले नवरात्रि महोत्सव को लेकर 201 किलो घी के निर्मित शिव शक्ति की प्रतिमा भी बनाई जा रही है। सिरोही में नाडोल आशापुरा माताजी के दर्शन के लिए जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पैदल संघ सोमवार को अब सुबह अपने पैतृक गांव वाडेली से गाजे बाजे के साथ माता के जयकारे लगाते हुए रवाना हुए। यात्रा के दौरान डीजे की धुन पर पैदल यात्री नाचते गाते शरीक हुए। सिरोही पहुंचने पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष द्वारा पैदल संघ का स्वामी नारायण मंदिर में ढोल व माला पहनाकर सभी भक्तों का स्वागत किया। पोखरण में स्थानीय श्री करणी विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज विज्ञान मेले का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना और उन्हें नई तकनीक एवं आविष्कारों से परिचित करना था। विज्ञान मेले में केवीएम के अनेक प्रतिभावान विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। विज्ञान मेले में विद्यार्थी के प्रतिभावान विद्यार्थियों ने सोलर पैनल, माइक्रोस्कोप, न्यूक्लियर पावर प्लांट, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, जर्नल, इलेक्ट्रिसिटी, इंक फॉर्म वेस्ट मटेरियल, फंक्शन ऑफ एयरपोर्ट आदि अनेक मॉडल बनाए, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन किया। भरतपुर के रुदावल से खबर, जहां रुदावल में संचालित हॉस्पिटल क्षेत्र का सबसे बड़ा सीएचसी है। यहां कई दर्जन गांव के लोग उपचार के लिए आते हैं, लेकिन इतने बड़े हॉस्पिटल में 2 साल पहले कांग्रेस विधायक अमर सिंह जाटव द्वारा विधायक कोटे से 8 लाख की लागत से लगवाई गई एक्सरे मशीन आज तक चालू नहीं हो पाई है। मशीन आज तक केवल शो पीस बनी हुई है। उपचार के आने वाले मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक्सरे के लिए बाहर या बयाना व भरतपुर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस और आज तक कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं गया है। सीएचसी का कई बार निरीक्षण किया गया, समस्या से अवगत भी करवाया, लेकिन लगता है कि किए गए निरीक्षण केवल दिखावटी ही नजर आ रहे हैं। कोई समाधान नहीं निकला। कब तक झेलनी पड़ेगी क्षेत्र के लोगों को समस्या, या कोई होगा समाधान?